एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरण को रस्सी से बांध रखा है। जैसे ही हिरण की नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। तभी ये यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। तब से मैं यहीं कैद हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह से उन्होंने दूध नहीं पिया होगा। उन्हें भूखा प्यासा छोड़ आया हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहता हूं, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगा। हिरण की ये दर्द भरी बातें सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यहूदी से कहा, ए यहूदी, तुमने इस मासूम जानवर को क्यों बांध रखा है? क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक मां है? इसके थन दूध से भरे हैं और ये अपने बच्चों के लिए परेशान है। यहूदी बोला, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांध रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, इसे सिर्फ एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, ये दूध पिलाकर खुद वापस आ जाएगी। यहूदी ने हंसते हुए कहा, आज तक कोई बांधा हुआ जानवर वापस आया है, ये कभी नहीं लौटेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये हिरण वापस नहीं आता तो तुम मुझे कैद कर लेना, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। यहूदी ने कहा, ठीक है, अगर हिरण नहीं लौटा तो मैं तुम्हें उम्र भर कैद में रखूंगा। उसने हिरण को छोड़ दिया और नबी को बांध दिया। हिरण खुशी से जंगल की ओर भाग गया। यहूदी मन ही मन हंसते हुए सोचने लगा, अब ये हिरण कभी नहीं लौटेगा और ये आदमी हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने कभी नहीं देखा। एक जंगल के छोटे से जानवर के लिए किसी ने अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या ऐसा कोई कर सकता है? हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखा और हैरानी से पूछ बैठे, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम तो आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। मां हिरण ने उदास आवाज में कहा, मेरे बच्चों, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। आओ जल्दी से दूध पी लो, शायद अब जिंदगी में तुम्हें फिर कभी ना देख सकूं। बच्चों ने घबराकर पूछा, अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्या हो गया है कि आप हमें छोड़कर जा रही हैं? मां हिरण ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी, तब एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी उस रास्ते से गुजरे। मैंने उन्हें तुम्हारी हालत बताई और मदद की गुहार लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया, ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं। अब मुझे वापस लौटना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है, मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब बच्चों ने यह सुना कि उनकी मां अल्लाह के नबी को गिरवी रखकर उनसे मिलने आई है, तो वे रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते आपका दूध पिएंगे जिन्हें एक यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं अम्मा, अब हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद मां हिरण अपने बच्चों के साथ नबी के पास लौटने के लिए चल पड़ी। उधर जब हिरण लौटने में थोड़ा समय लगा तो यहूदी तंज करते हुए नबी से बोला, तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो वापस आएगा? कयामत तक वो हिरण नहीं लौटेगा और तुम कयामत तक मेरी कैद में रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शांति से कहा, ए यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरण जरूर लौटेगा, अल्लाह की मर्जी से। यहूदी हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, अपनी इन ख्वाबों की बातों को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि वह हिरण कभी लौटकर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद यहूदी को दूर से कुछ आता दिखाई दिया। हिरण लौट रहा था और उसके साथ उसके बच्चे भी थे। यहूदी हैरान रह गया। नबी ने पूछा, ए हिरण, तुम अपने बच्चों को साथ क्यों लाई? वादा तो था कि अकेले लौटोगी। मां हिरण ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि आप मेरे लिए खुद को गिरवी रख चुके हैं, तो उन्होंने रोते हुए कहा, अम्मा, हम कैसे आपका दूध पी सकते हैं जब नबी को किसी ने कैद कर रखा हो? हम आपके साथ चलेंगे, हम नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मां हिरण ने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको परेशान किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया,
ए यहूदी, देखो तुम्हारा हिरण वापस आ गया है, और वो अकेला नहीं, अपने बच्चों को भी साथ लाया है। अब तुम चाहो तो इनका जो मन हो इस्तेमाल कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूँ, बल्कि जंगल के जानवरों, पक्षियों और पूरी कायनात का भी नबी हूँ। ये बातें कहकर जब नबी ए करीम जाने लगे तो वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। वो हिरण जो आपकी ममता में वापस लौट आया, उसे देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हे अल्लाह के रसूल, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे इस हिरण की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे आपको सौंपता हूँ और आपकी सेवा में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद वह यहूदी नबी के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। और एक दिन नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। उसी वक्त एक ग्रामीण बदोई वहां आया। उसके हाथ में एक गिरगिट था जिसे उसने पकड़ रखा था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करके पूछा, ये शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, ये अल्लाह के रसूल हैं और तमाम जहान के नबी हैं। बदोई बोला, मैं लात और उज्जा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर ये गिरगिट बोलकर इनकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं इनको मान लूंगा। फिर उसने नबी की तरफ देखा और कहा, ए मोहम्मद, जब तक यह गिरगिट आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी ए करीम मुस्कुराए और बोले, ए बदोई, सच सच बताओ, अगर यह गिरगिट मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? बदोई ने जवाब दिया, अगर यह हुआ तो मैं यकीनन आपको नबी मानूंगा और ईमान लाऊंगा। तब नबी ने फरमाया, इस गिरगिट को छोड़ दो। जैसे ही बदोई ने गिरगिट को छोड़ा, नबी ए करीम ने आवाज दी, ए गिरगिट, आकर हमें जवाब दो। और सभी हैरान रह गए। गिरगिट ने सबकी समझ में आने वाली साफ अरबी भाषा में कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए तैयार हूं। फिर नबी ने पूछा, गिरगिट, तुम किसकी इबादत करते हो? गिरगिट ने जवाब दिया, मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं जिसका अर्श सिंहासन आकाश में है, जिसका हुक्म सारी कायनात में चलता है, जिसने समुद्रों में रास्ते बनाए हैं, जन्नत में रहमत और जहन्नम में सजा रखी है। फिर नबी ने पूछा, गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट बोला, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो आपकी नबूवत को मानेगा वही सफल होगा और जो इनकार करेगा वह बर्बाद होगा। फिर नबी ने उस ग्रामीण की तरफ देखा और पूछा, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत को लेकर कोई शक रह गया है? बदोई ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब ये गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे रहा है तो मैं कौन होता हूं इनकार करने वाला? मुझे मुसलमान बना दीजिए और अपनी सेवा का मौका दीजिए। फिर वह ग्रामीण नबी के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अब्बू जहल, अली इब्न मुगरा और आज इब्न आयल जैसे कुछ काफिर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोले, ए मोहम्मद, आसमान में जो चांद दिख रहा है, अगर तुम उसे 2 टुकड़ों में बांट कर दिखा दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और इस्लाम को कबूल कर लेंगे। नबी ए करीम ने उनसे पूछा, क्या वाकई अगर मैं चांद को 2 टुकड़ों में बांट दूं तो तुम अल्लाह को अपना रब मानोगे और मुझ पर ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, खाओ, तभी हम यकीन करेंगे। फिर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू चांद को मेरे लिए 2 टुकड़ों में बांट दे। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की। नबी ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद 2 हिस्सों में बंट गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच हेरा पर्वत साफ दिखाई देने लगा और यह मंजर उन काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी ए करीम ने उन सबको उनके नाम से पुकारा, अब्बू जहल गवाही दो, अली इब्न मुगरा गवाही दो, आज इब्न आयल गवाही दो। मैंने तुम्हारी मांग के मुताबिक चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम अपनी बात पूरी करो, अल्लाह को रब मानो और मुझे नबी के तौर पर कबूल करो। लेकिन काफिर हंसते हुए बोले, ओ मोहम्मद, हम पहले समझते थे कि तुम्हें इस दुनिया की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन अब तो तुमने आसमान के चांद पर भी जादू कर दिया है। इतना बड़ा जादूगर हमने कभी नहीं देखा। और याद रखो, हम कभी किसी जादूगर को नबी नहीं मानेंगे। असल में अल्लाह ने उनके नसीब में ईमान की नेमत नहीं लिखी थी, इसलिए इतने बड़े चमत्कार को देखकर भी उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया।
इस खास चमत्कार का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह कमर में भी किया है। कयामत करीब आ गई है और चांद 2 टुकड़े हो गया। एक बार एक और वाकया हुआ। एक काफिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार खींचकर कहा, अब बताओ मोहम्मद, तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी ने शांत और निडर होकर जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उस काफिर ने यह सुना, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। डर के मारे वो तलवार गिरा बैठा। फिर नबी करीम ने वह तलवार उठाई और पूछा, अब बताओ, तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? वह व्यक्ति डर से कांपता हुआ बोला, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्शेगा तो वही मुझे बचा सकता है। नबी करीम ने फरमाया, जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस शख्स ने जब नबी की रहमत और बड़प्पन देखा तो दंग रह गया। वह अपने कबीले में वापस गया और बोला, मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूं जिसकी रहमदिली और उदारता की मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। हे मेरी कौम, अब मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूं और इस शख्स के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। फिर वो व्यक्ति वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपके कदमों में रहकर सेवा करने का मौका दीजिए। नबी ने उसे अपने हाथों से कलमा पढ़ाया और वह इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया। एक बार की बात है, बनी हाशिम कबीला हमेशा मुसलमानों का विरोध करता था। वो जब भी मौका पाते मुसलमानों को सताते और मार डालते थे। इस कबीले का सरदार था सामा, एक बेहद कठोर और निर्दयी इंसान। एक दिन मुसलमानों ने उसे बंदी बना लिया और उसे मदीना लाकर नबी के पास पेश किया गया। नबी ने फरमाया, इसे एक खंभे से बांध दो, लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। सामा भूखा भी था और बहुत प्यासा भी। वह एक बार में 10 लोगों का खाना खा सकता था। नबी को यह मालूम था। उन्होंने फौरन घर जाकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, आज हमारे पास एक बड़ा मेहमान है जो भूखा और प्यासा है। घर में जो भी खाना है उसे एक जगह जमा कर दो ताकि हम उसकी खातिरदारी कर सकें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा खाना उसके लिए भेज दिया। सामा ने पूरा खाना खा लिया, लेकिन नबी के घर में उस दिन एक निवाला भी नहीं बचा था। नबी और उनका पूरा परिवार उस रात भूखा सो गया। यह सिलसिला कई दिन चला। सामा खाता रहा, सोता रहा, लेकिन साथ ही नबी के घर के हालात को गहराई से देखता रहा। जब भी उसका सामना नबी से होता, वह कहता, मोहम्मद, मैंने तुम्हारे बहुत से लोगों को मारा है। अगर तुम बदला लेना चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम मुझे एक बेहतर इंसान के रूप में पाओगे। नबी ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, न उन्होंने डांटा न दुत्कारा, सिर्फ खामोशी और रहमत दिखाई। फिर एक दिन नबी ने उसकी बेड़ियां खुलवा दी और उसे आजाद कर दिया। सामा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। बार बार पीछे मुड़कर देखता, क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? लेकिन कोई पीछे नहीं था। उसके कदम अब भारी लगने लगे। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, मैंने मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी नबी ने मुझे माफ कर दिया। उसने नबी करीम की रहमत और उनकी उदारता को महसूस किया। कैसे कोई इतना दयालु हो सकता है? बिना बदले की भावना के, बिना गुस्से के मुझे माफ कर दिया। अब उसका दिल थम नहीं रहा था, आंखें नम हो गईं और वो खुद से कहने लगा, मैं अब और देर नहीं कर सकता। सामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत ही नम्रता से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? क्या आप मुझे मुसलमान बना सकते हैं? नबी करीम ने उसे माफ कर दिया और अपने हाथों से कलमा पढ़वाकर उसे इस्लाम में दाखिल कर लिया। प्यार दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह का नाम जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे।